दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप जानते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी में पावर कट भी लग रहे हैं। अब पावर कट लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं, गर्मी भी लगती है, पानी भी नहीं आता और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन सोलर पैनल लगवाने वाले इस वक्त मौज काट रहे हैं। ना पावर कट लगने का डर, ना गर्मी लगने का डर, कोई परेशानी नहीं। अब ये लूम सोलर कंपनी वाले हैं, ये सोलर पैनल लगाते हैं। तो हम आपको बताएंगे भैया आप सोलर पैनल कैसे लगा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक कूलर चलाना है, 2 कूलर चलाना है, 1 एसी चलाना है, 2 एसी चलाना है, कितने पंखे चलाने हैं, हर चीज़ बताएंगे। और इनके पास क्या पैकेज है वो भी आपको बताएंगे। देखिए ट्रस्टेड ब्रांड है लूम सोलर और काफ़ी सालों से फरीदाबाद में और आसपास दिल्ली एनसीआर में ये सोलर पैनल लगा रहे हैं। चाहे इंडस्ट्री में लगाना है, चाहे घरों में लगाना है। तो ये डेमो दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद इनसे बातचीत करते हैं। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा डेमो वगैरह दिखाएंगे, घुमा के दिखाइए। पैनल है, डेमो के लिए रखा गया है। बाकी इनसे भाई साहब से बातचीत करते हैं। निशी चंद्रा नाम है, पहले भी हमने इनसे बातचीत की है, फिर से बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी फरीदाबाद वासियों को नमस्कार। आप कैसे हैं? सब सही है। गर्मी बहुत पड़ रही भाई साहब। गर्मी तो बहुत है, लेकिन जिनके पास सोलर पैनल लगा हुआ है वो इत्मीनान से कूलर और एसी का मजा ले रहे हैं। कोई पावर कट लगने का झंझट तो नहीं है, कोई तार गलने जलने का झंझट तो नहीं, ट्रांसफार्मर फूकने का झंझट तो नहीं इसमें? देखिए सोलर लगा के खुद का बिजली बनाने लगते हैं। फरीदाबाद में बहुत सारे छत खाली, वहाँ पर कपड़े सुखाए जाते हैं या खाली पड़े हुए हैं। तो जो सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लिए हैं वो अपने छत से बिजली बना रहे हैं। तो उनको सरकारी बिजली पर निर्भरता न के बराबर हो गया है। अभी जो गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही, नौतपा चल रहा है, तो अब तो और बिजली बन रही होगी गर्मी में। नहीं, ऐसा सोचना गलत है कि जितना गर्मी पड़ेगा उतना बिजली ज़्यादा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है कि इतने मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही काम करेगा। तो बिजली बन रही है, उनको जितना ज़रूरत है उतना बिजली बना के दे रही है, सोलर पैनल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो आप बताइए, बहुत सारे लोग होंगे, छोटे परिवार, बड़े परिवार, वो जानना चाहेंगे भैया हम ऐसा कौन सा पैकेज आपसे लें कि उनके पंखे, कूलर या एसी चल जाएं। तो क्या पैकेज है छोटे परिवारों के लिए, फिर मिडिल परिवार, उसके बाद बताइए हायर इनकम ग्रुप के लिए क्या पैकेज? हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फरीदाबाद के जितने भी आसपास के एरिया हैं, जिसमें से सेक्टर्स हैं, कॉलोनी है और नया जो एरिया बन रहे हैं वहाँ पर फ्लैट से सब जो बन रहे हैं वहाँ पर बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फरीदाबाद में अभी जो देखा जा रहा है कि पावर कट होने के कारण न कि उनको सिर्फ पंखा और टीवी नहीं चल रहा या कूलर नहीं चल रहा, उनके पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि बिजली आती भी फेल हो जा रही है। हाँ, बिजली आती भी है और बिजली नहीं है और पानी आ भी रही है, तो वो अपने पानी नहीं टंकी में भर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले ये सोलर पैनल है। जिनके घर में एक बैटरी पहले से है, क्योंकि अभी के दिन में क्या हो रहा है, पावर कट होने के कारण उनका इन्वर्टर बैटरी चार्ज तो है लेकिन लंबे समय तक पावर कट है तो उनका बैटरी ही खत्म हो जा रही है। तो उनके लिए ये छोटे सोलर पैनल है। ये 12 वोल्ट में आता है, 225 वाट इसको बोलते हैं। इसका एम्पियर हम पीछे दिखाएंगे, करीबन 9 से 10 एम्पियर का इसका चार्जिंग करंट रहता है एक सोलर पैनल का। कितने पंखे वगैरह चलेंगे इसमें? देखिए पंखे ये सब जो चलाने का काम होता है, उनके घर में जो इन्वर्टर बैटरी है उस पर जो चीज़ उपकरण चला रहे हैं सब कुछ चलेगा। साथ के साथ खाली उनको सोलर पैनल हम उनको देंगे, सोलर पैनल। और यदि उनके पास बजट पहले से है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं, तो एक कंट्रोलर आता है, कंट्रोलर लगा के सोलर पैनल कंट्रोलर और इसको लगाने के लिए स्टैंड लगा के वो अपने घर में बिजली खुद का बना सकते हैं। कितने पंखे कूलर चलेंगे यही तो बताइए। देखिए आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी होता है उस पर एक इन्वर्टर बैटरी पर एक कूलर और 3-4 पंखे चलते हैं। उस पर इस सोलर पैनल लगाने के बाद जो इन्वर्टर बैटरी है उस पर वो चलते रहेगा। अच्छा। जी हाँ। तो एक कॉस्ट आएगी इसकी कॉस्ट आप मान लीजिए 35,000 से लेके 50 से 55,000 के बीच में आता है। ये कॉस्ट उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि 55,000 50,000, उनको
ये देखना है कि हम जैसे मोबाइल ईएमआई पर ख़रीदते हैं, यदि ऐसा बजट नहीं है तो उनके पास कोई कार्ड है उसके हिसाब से वो 3,000-4,000 के ईएमआई करवा के ये खरीद सकते हैं। यानी फाइनेंस की भी ऑप्शन है आपके पास? जी हाँ, फाइनेंस, क्योंकि देखिए 50,000 रुपये किसी आम पब्लिक के पास जल्दी रहता नहीं है, तो उसको फाइनेंस पर करवा के 5-6 महीना का यदि जो मोबाइल में खर्चा करने वाले करता रहेगा वो सोलर पर खर्चा कर दे। चलो बहुत बढ़िया जी। तो बिजली का बिल भी कम आएगा? देखिए इसका काम है बैटरी को चार्ज करना, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि बिजली का बिल कम हो जाएगा। बिजली को बिल कम करने के लिए उनको एक बड़े सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए ये बड़े सोलर पैनल है, इसी के रेंज में 455 वाट का, 550 वाट का, 575 वाट का, ये 3 रेंज में सोलर पैनल आता है। ये हमारा सार्क सीरीज में पैनल है। तो देख सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इसका वोल्टेज घट जाएगा। अच्छा। साइज, सेल्स की टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जो बिजली बचत के हिसाब से देख रहे हैं, जो सेक्टर ये सब में रहते हैं, जिनका एयर कंडीशनर कम से कम 3-3, 4-4 एसी लगा हुआ है, जिनका बिजली बिल 15,000-20,000 रुपये आ रहा है, उनको ये सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत है। अच्छा। ये लगाने के बाद उनको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर कट में 2 टाइप का सोलर लग रहा है, एक सरकारी स्कीम के थ्रू, एक है डायरेक्ट अपना पैसा लगा के लगा रहे हैं। तो जो सरकारी स्कीम के थ्रू जो लगाते हैं वो ऑन ग्रिड होता है, जिसको लगाने में करीबन 30 दिन से लेके 60 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जो और उसके लिए DHBBN से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको ये समझना है कि हमें कौन सा लगाना है, सरकारी स्कीम वाला या खुद का इन्वेस्टमेंट करके। आप अपना लगाते हो, सरकारी भी लगवा देते हो? हाँ, दोनों, क्योंकि मॉड्यूल दोनों जाता है। इसी में एक DCR आता है जो जिस पर सब्सिडी मिलता है। तो जो कंज्यूमर फरीदाबाद के देख रहे हैं उनको ये सोचना है कि हमें सब्सिडी वाला में जाना है या डायरेक्ट हम पैसा दे के अपना खुद का लगा सकते। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और आप फटाफट लगा देंगे? देखिए वो सब सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं है, उसका प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू ही कोई जाएगा। तो जो फॉलो करना। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें पावर कट में वो सिस्टम काम नहीं करता है, ये एक लिमिटेशन है। वो सिर्फ सरकारी वाला पावर कट में काम नहीं करेगा? जी नहीं, वो नहीं काम करेगा। फायदा नहीं फिर तो गर्मी में। हाँ, तो यही कंज्यूमर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें जब पावर कट में काम नहीं करेगा तो सरकारी स्कीम वाला लगा के हम फायदा क्या है। 5 किलोवाट का सोलर प्लांट हम लगा लेंगे और पावर कट हुआ आधे घंटा का या 1 घंटे का, ट्रांसफार्मर जल गया तो 1-1 दिन का, तो काम ही नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसी को जानने के लिए यहाँ पर हमारे हाइब्रिड है, जितने भी कंज्यूमर सोलर लगा रहे हैं वो हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब ही आता है कि भाई ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये खाली इन्वर्टर चेंज होता है। अच्छा। यदि सरकारी स्कीम में जाएंगे तो ऑन ग्रिड रहेगा, यदि आप डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट करके लगाते हैं तो हाइब्रिड आता है। तो ये इसमें बेनिफिट्स क्या होता है कि आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने घंटे का पावर कट है उसके हिसाब से आप बैटरी लगा सकते हैं। तो ये आप देखें, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये बैटरी है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कंज्यूमर ये चाहते हैं कि जी हमें तो यहाँ पर सोसाइटी वाले ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बिल से परेशान हैं। अभी हम कई कंज्यूमर से हम बात किए तो बोले कि जी हम तो 27 रुपये यूनिट बिजली पे कर रहे हैं जनरेटर का। तो वो आप देख सकते हैं कि इतने ही स्पेस में वो अपना 5 यूनिट का स्टोरेज, 5 यूनिट मतलब आप इस पर आप एयर कंडीशनर भी चलाना चाहेंगे तो 1.5 टन का AC कम से कम 2 घंटा चलेगा कंटिन्यूअस। आप ऐसे नॉर्मल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरे मतलब जनरेटर का लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इन्वर्टर बैटरी भी है, जिनके पास छत है तो सोलर लगा लें, तो इस हिसाब से उनका बिजली बिल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और 0 न भी हुआ तो सिर्फ मीटर का चार्ज पे करना पड़ेगा। अच्छा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। कितना खर्चा आएगा इसमें? देखिए खर्चा सुन के डरे ना, 5 लाख का खर्चा आता है, लेकिन इसके लिए जो लोन की स्कीम है, जो उनके महीने का बिजली बिल है, जो 5 किलोवाट का सोलर लगाना चाह रहे हैं उनका महीने का 15,000 बिल आता है, बिजली बिल आता है। तो उस हिसाब से वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके मंथली EMI पे करके वह 20% डाउन पेमेंट करके ये पूरा प्लांट लगा सकते हैं। बाकी का वो मंथली 4-5 साल में वसूल हो जाएगा। 5 साल में वसूल हो जाएगा। उसके बाद वो अपना इसकी जो लाइफ रहती है करीबन 10 साल की रहती है। सोलर पैनल की लाइफ जो होती है 25 साल की होती है। तो ये पूरा 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लगा के वो अपना फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। AC कितने चल जाएंगे? एक ही
देखिए ये एसी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये हमारे साइड से रिकमेंडेशन रहता है कि आप एसी चलाएं, एसी के साथ साथ घर के जो भी उपकरण हैं वो भी चलेंगे। तो एक एयर कंडीशनर हम लोग बताते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर स्मार्टली यूज करना चाहते हैं कि नहीं जी हमारे घर में 2 एसी है, तो एक को बंद करके एक को चालू कर सकते हैं, क्योंकि हॉल में एक एसी होगा, एक बेडरूम में होगा, तो दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। हाँ, वो तो ज़्यादा पावर लेगा। जी हाँ, तो ये उस हिसाब से ये सिस्टम 5 किलोवाट का डिजाइन होता है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है कि चलो एक बार में हम 5 किलोवाट लगाए, हमारा फ्लोर वाइज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं फ्लोर वाइज, तो एक फ्लोर के लिए 5 किलोवाट, दूसरे फ्लोर के लिए एक 5 किलोवाट और लगा के वो अपना पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फायदा। जी हाँ। अब पीछे क्या दिखाने वाले थे? पीछे हम दिखाने वाले हैं ये बाईफेशियल। बहुत सारे फरीदाबाद के लोग पूछते हैं कि जी बाईफेशियल का फायदा क्या है। अच्छा, घुमा तो इधर देखिए, इसको हम इधर से आके देखें, ये बाईफेशियल है। आओ, अच्छा बाईफेशियल दिखा। बाईफेशियल बहुत सारे आप छत पर देखिएगा तो बाईफेशियल ऐसा दिखता है। इसका फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको जगह कम होने के कारण आप ये लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पावर का लॉसेस है वो आपको बचा देगा। अच्छा, स्पेस इतना ही है। अब 575 या 550 में जाते हैं तो ये आज के दिन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा ये मॉड्यूल है। ऐसे आप इसको दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाईफेशियल का मतलब क्या होता है, कि आप क्या बोल रहे हैं बाईफेशियल। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसे डिजाइन, ऐसे लुक आएगी, ऊपर लगाएंगे। हाँ, ये ऐसे आएगा। अब इसमें आगे चल के हम बताते हैं और क्या क्या कंज्यूमर को पूछते हैं हमसे। वो पूछते हैं कि जी हमें सोलर लगाएंगे तो कितना जगह लगेगा। तो जगह उनका देखिए कि जितने भी ये सोलर पैनल का जो हाइट है 7 फीट बाई 4 फीट का है। एक लगेगी या 2 लगेगी? 1 किलोवाट का यदि प्लांट लगाते हैं तो 2 लगेगा। उसी तरीके से 3 किलोवाट के लगाएंगे तो 6 मॉड्यूल लगेगा। अब 5 किलोवाट का लगाएंगे तो 8 से 10 लगेगा। ये 8 लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये 575 वाट का है। यदि 5 किलोवाट से आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 या 8 आएगा। तो 8 मॉड्यूल 9 मॉड्यूल ऐसे लगता है। तो उस हिसाब से इनको जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पानी के टंकी वाला जो एरिया है फरीदाबाद में, जितने भी हम छत देखते हैं पानी के टंकी वाला एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो उस जगह को इस्तेमाल करके पानी भी ठंडा रहेगा। अच्छा। साथ के साथ वो रूम भी कूल लगा दो, ऐसे हाँ। लगा दोगे तब भी 10। हमारा कई प्लांट लगा हुआ है जहाँ मतलब ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग का काम रहता है। जब इंजीनियर जाते हैं तो ये पूरा एनालाइज करके। वायरिंग वगैरह कैसे करते हो? वायरिंग के लिए देखिए एक डायग्राम हम बनाए हुए हैं सिंपल। सोलर पैनल छत पर लग जाएगा। सोलर पैनल से वायर आके यहाँ पर देखिए ये डीसी साइड कनेक्शन होता है। इस सोलर पैनल डीसी करंट जनरेट करता है। तो ये डीसी साइड यहाँ पर एक डीसी डीवी लगता है। यहाँ पर एक कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद एक यहाँ से बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये साइड जो होता है एसी कनेक्शन होता है। और इसके बाद आपका घर में लोड आ गया और लोड के साथ एक मीटर जो होता है, मीटर नेट मीटर यदि लगा दिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगा वो DHBBN को दे सकते हैं। दे सकते हैं? जी हाँ। ये कैसे? ये जो नेट मीटर, जो ये मीटर का बिजली विभाग को आप बिजली दे रहे हैं? बिजली विभाग को बिजली। जी हाँ। अच्छा। तो उसमें क्या है कि यदि हमारे घर, जैसे हम ऑफिस आ गए, हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया, हमारे घर में लोड नहीं है और सोलर पैनल जनरेशन 25 यूनिट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो बिजली बनेगा वो DHBBN को चला जाएगा। फिर रात में हम जैसे ही वापस जाएंगे तो हमारे घर जो बैटरी इस्तेमाल किए बाकी वो DHBBN को जो हम दिए हैं बिजली वो हम फिर से वापस ले लेंगे। ये कैसे भैया? तो जादू बता रहे हैं। ये नेट मीटर का कमाल है। ये मीटर अपने आप खींच लेगा? जी हाँ, ये हाइब्रिड का कमाल है। यदि हाइब्रिड लगाते हैं तो, क्योंकि बहुत सारा बिजली देंगे DHBBN को, जरूरत होगी तो वापस खींच लेंगे। जी हाँ। क्योंकि देखिए ये बैटरी थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, तो ज़्यादा स्टोरेज रख नहीं सकते हैं। जिनके पास सुविधा जब सरकार दे रही है तो हम क्यों अपना बैटरी पर इतना पैसा लगाएंगे। तो ये फायदा कंज्यूमर को। बैटरी नीचे रखेंगे या ऊपर भी रख सकते हैं? देखिए ना, आपका इस तरीके से वॉल माउंटेड बैटरी है, लिथियम बेस्ड बैटरी है। आप इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लीजिए, इस टाइप का है।
ये इस तरीके से दीवार पर लगा सकते हैं। ये एक MCB दिया हुआ है। MCB के बाद ये क्या इसमें टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट है। और ये फ्रंट लुक यहाँ पर LED डिस्प्ले दिया हुआ है। अच्छा, जहाँ पर हम ऑन करेंगे यहाँ से तो ये धूप में भी रख सकते हैं या छाया में? ना, धूप, ये इन्वर्टर बैटरी को हमेशा पानी से बचा के रखा जाता है और हीट से, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो ये दोनों काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये जब वर्किंग होगा तो ये हीट खुद जनरेट करता है। अच्छा। तो ऐसे एरिया पर रखते हैं जहाँ पर हवा और कूल प्लेस हो, क्योंकि जब काम हवा आना चाहिए। अच्छा। नहीं तो क्योंकि ये जब काम करेगा तो ये खुद हीट जनरेट करेगा। तो ये दोनों मतलब हवा आर पार होते रहे तो ज़्यादा बेटर है। चलो बहुत अच्छा। नीचे रख सकते हैं? जी हाँ, मतलब ये दीवार पर के लिए है कि दीवार के लिए कि आप दीवार ऐसे एरिया पर लगा के इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट अगर लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, तो इंटरेस्ट क्या पड़ता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट सोलर में आप करीबन 7% से लेके 12% के बीच में है। वो डिपेंड करता है कंज्यूमर का प्रोफाइलिंग के ऊपर। तो एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 9% से लेके 12% के बीच में। अच्छा। तो यहाँ पर है कि सोलर लगा के वो इंटरेस्ट जो होम लोन, कार लोन खरीद रहे हैं, मतलब वो एक बार सोलर पर यदि प्लान करते हैं, और गवर्नमेंट का जो नया स्कीम है कि आप नए घर बना रहे हैं, यदि होम लोन के साथ यदि सोलर भी ऐड करवा लिए तो आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर ही सोलर मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का नया स्कीम है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी चले, ठीक इनका है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है। बाकी और जानकारी चाहिए तो इनको भैया को फ़ोन कर लीजिए या यहाँ पर आ जाइए। देखिए, जितने भी कस्टमर हैं वो यहाँ पर आते हैं, खुद इंक्वायरी लेते हैं और पसंद आता है तो ये पैकेज लेते हैं और अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं। देखो, फ़ायदे का तो सौदा है। बहुत सारी इंडस्ट्री भी लगवाती हैं, उनको टेंशन नहीं लेना पावर कट का। क्यों भैया? घर वाले कमर्शियल बिल्डिंग जितने भी फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल, सुरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जैसे ये वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये सब सारे के छतों पर सोलर लगे हुए हैं। आपने लगाया कि नहीं अपनी? हाँ, हमारे छत अभी जो आप चल दिख रहा है, ये इस पावर कट में जनरेटर फरीदाबाद में आपको भी पता है बैन हो चुका है। तो पावर कट में लिथियम, यही सेम सेटअप से पूरा ऑफिस चलाया जाता है। यानी आप अपना खुद का ऑफिस चला रहे हैं सोलर पैनल से? हमारा जो आपको वेयर हाउस, हमारा वेयर हाउस फैक्ट्री है, वहाँ पर बिजली बिल मात्र हम 11,000 रुपये पे करते हैं। अच्छा जी। जी हाँ, 11,000, क्योंकि वहाँ पर हमें सोलर लगाने का जगह बहुत है। यहाँ पर हमारा सोलर लगाने का कम जगह है, इसलिए बैटरी पर ज़्यादा हम पैसा लगाए हैं, सोलर पर कम लगाए हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा। देखिए भैया, मेवला महाराजपुर अंडरपास जो बना है बिल्कुल वहाँ पर लूम सोलर का ऑफिस है, तो यहाँ भी आ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे सोलर पैनल इन भाई साहब ने लगाए हैं। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है कई जगह जहाँ सोलर पैनल लगे। अभी गर्मी ज़्यादा है, पावर कट लग रहे थे, तो लोगों को सोल्यूशन मिलना चाहिए था। हमने सोचा इसके बारे में भी बताते हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। जो पहले स्पेस ज़्यादा घेरता था, अभी स्पेस बहुत कम घेरने लगा है। तो नए नए पैनल भी अभी आने लगे हैं, तो इनके भाई साहब के पास अच्छे 340 वाट का आता था, अब देखिए आपके सामने 575 वाट का है। बिल्कुल, स्पेस जो है कम हो गया। जी हाँ, तो नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होती जा रही है। बाकी आप लोग ज़रूर कॉल करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।